धनहीनो न हीनश्च धनिकः स सुनिश्चयः विद्यारत्नेन यो हीनः स हीनः सर्ववस्तुषु। चाणक्य की दृष्टि में विद्या से बढ़कर संसार में कोई दूसरा धन नहीं है। वे इसके महत्व को स्वीकारते हुए कहते हैं कि धन वैभव से रहित व्यक्ति निर्धन नहीं होता, अपितु जो मनुष्य बुद्धि एवं विद्या से रहित होता है वही वास्तविक निर्धन है। धन कमाने का कार्य एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन विद्यार्जन का सौभाग्य विरले को ही प्राप्त होता है। धन से परिपूर्ण होने पर भी मूर्ख अपने लिए मान सम्मान अर्जित नहीं कर सकता, परंतु एक विद्वान निर्धन होने पर भी समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकता है। इसलिए धनार्जन की अपेक्षा ज्ञानार्जन का अधिक महत्व है और मनुष्य को इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दुष्टिपूतम न्यस्येत् पादम वस्त्रपूतम पिबेत् जलम शास्त्रपूतम वदेत् वाक्य मनःपूतम समाचरेत्। इस श्लोक द्वारा चाणक्य सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपना प्रत्येक कदम भली भांति सोच विचार कर उठाना चाहिए। जल को वस्त्र द्वारा छान कर पीना चाहिए, अर्थात उसे चाहिए कि वह सभी के साथ मृदु वाणी का प्रयोग कर सदाचार से युक्त व्यवहार करे। इससे न तो कभी वह ठोकर खाएगा और न ही जीवन में कभी पराजय का सामना करना पड़ेगा। चाणक्य इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का आचरण ही लोगों को अपने समक्ष नतमस्तक करने के लिए पर्याप्त है। इससे शत्रुओं पर भी विजय पाई जा सकती है। सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्याम विद्यार्थी च त्यजेत् सुखम सुखार्थीनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थीनः सुखम। चाणक्य के अनुसार विद्या प्राप्ति के मार्ग में अनेक कठिनाइयां एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सुखों की आशा करने वाले विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति का विचार त्याग देना चाहिए। भौतिक सुख और विद्या प्राप्ति दो अलग अलग मार्ग हैं। इन्हें एक साथ ग्रहण करना असंभव है। जहाँ एक ओर भौतिक सुख मनोहर और सुखदायक है, वहीं दूसरी ओर विद्या अर्जन कठोर तप के समान है। इसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को स्वर्ण की भांति तपाना होगा। इसलिए मनुष्य को सोच विचार कर इनमें से किसी एक का चयन करना चाहिए। कवयः किम न पश्यन्ति किम न कुर्वन्ति योषितः मद्यपाः किम न जलपन्ति किम न भक्षन्ति वायसः। चाणक्य कहते हैं कि कवि की कल्पना इतनी ऊंची होती है कि साधारण मनुष्य का उस तक पहुंच पाना असंभव होता है। उसकी कल्पना के महल को भेदना किसी के वश में नहीं होता। इसी तरह स्त्री की शक्ति के विषय में मनुष्य अनभिज्ञ होते हैं। स्त्री यदि हठ पर आ जाए तो वह क्या कर सकती है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नशे में चूर व्यक्ति की वाणी संयमहीन होकर अनियंत्रित हो जाती है, इसलिए वह कैसा व्यवहार करेगा यह जानना संभव नहीं होता। कौवा भी यही नहीं जानता कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, अर्थात किसी भी प्राणी की सीमा को जानना असंभव है। संकट आने पर मनुष्य किसी भी सीमा को लांघ सकता है। रंगम करोति राजानम राजानम रंगमेव च धनीनम निर्धनम चैव निर्धनम धनीनम विधिहि। भाग्य की महिमा गाते हुए चाणक्य कहते हैं कि भाग्य से पार पाना किसी के वश में नहीं है। यह भाग्य का खेल है कि एक राजा पल भर में रंग और एक रंग पल भर में राजा बन सकता है। ईश्वर ने मनुष्य का जैसा भाग्य लिख दिया उसे उसी के अनुसार फल भोगना पड़ता है। भाग्य को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। इसी के फलस्वरूप मनुष्य जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए जहाँ तक हो सके मनुष्य को सत्कर्म करने चाहिए। इससे उसका अनिष्ट टल नहीं सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है। लुब्धानाम याचकः शत्रुर्मूर्खाणाम बोधकः रिपुः जार स्त्रीणाम पतिः शत्रुश्चोराणाम चंद्रमा रिपुः। याचक को धन देते समय लोभी को अत्यंत कष्ट होता है, इसलिए उसकी दृष्टि में दान, भिक्षा या चंदा मांगने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका शत्रु है। इसी प्रकार ज्ञान युक्त उपदेश देने वाले मूर्खों की बात को काटकर उन्हें ज्ञानवान बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसलिए मूर्ख उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। व्याभिचारिणी पत्नी के लिए
उसका पति शत्रु के समान होता है, क्योंकि वह उसकी स्वेच्छारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। चांद के प्रकाश में चोर चोरी करने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए वे उसे अपना शत्रु मानते हैं। अर्थात इस श्लोक द्वारा चाणक्य स्पष्ट करना चाहते हैं कि सन्मार्ग की ओर अग्रसर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दुर्जन अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति सन्मार्ग को छोड़ते नहीं हैं। अंतः सार विहीनानाम उपदेशो न जायते, मलया चल संसर्गाच्च वेणुश्च चंदनायते। जिस प्रकार मलयाचल पर्वत पर उगने वाले बांस चंदन वृक्षों से घिरे होने के बाद भी उनके समान सुगंधित नहीं होते, उनमें चंदन वृक्ष के गुण उत्पन्न नहीं होते, उसी प्रकार विद्वानों के बीच घिरे रहने वाला मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति न हो, जो ग्रहण करने का इच्छुक न हो, उसे अनेक प्रयास करने के बाद भी ज्ञानवान नहीं बनाया जा सकता। ऐसे लोगों को दिया गया उपदेश व्यर्थ जाता है। इसके लिए मनुष्य की जिज्ञासा का होना आवश्यक है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणहम किम करिष्यति। चाणक्य कहते हैं कि दर्पण की रचना नेत्र से युक्त व्यक्तियों के लिए की गई है, लेकिन नेत्रहीनों के लिए दर्पण महत्वहीन होता है। इसके लिए दर्पण को दोषी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार वेद पुराणों की रचना बुद्धिमान एवं विवेकशील व्यक्तियों के लिए की गई है। ये केवल उन्हीं के लिए कल्याणकारी हैं जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। इनसे मूर्खों का कल्याण नहीं हो सकता। दुर्जनम सज्जनम कर्तुम उपायो न ही भूतले, अपानम शतधा धौतम न श्रेष्ठम इंद्रियम भवेत। दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार बार बार धोने पर भी मल त्यागने वाली इंद्रिय शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान युक्त अनेक उपदेश देने के बाद भी दुर्जन व्यक्ति के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। उसे सुधारने के लिए किए गए सभी प्रयास विफल हो जाते हैं।